नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गो विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम पूज्य यति वृंद भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध के अंतर्गत सप्तदश अध्याय में श्री भगवान के द्वारा परम मंगलमय सनातन धर्म का उपदेश किया जा रहा है। उद्धव जी के प्रश्न करने पर कि आप कृपा करके धर्म के उन नियमों का वर्णन कीजिए जिस प्रकार का आचरण करने पर आपकी भक्ति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे आसपास में धर्म के मार्ग में चलते हुए लोग दिखाई देते हैं, किंतु उनको भक्ति प्राप्त नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि उनके द्वारा उन धर्मों का पालन नहीं किया गया। ये उद्धव जी का अभिप्राय था। तो उसका विधिवत पालन कैसे करना चाहिए, ये प्रश्न के बीच में हार्द है। देखिए, इस संबंध में एक वैदिक सिद्धांत हृदयंगम करने लायक है। भारतीय परंपरा में और विशेष करके वैदिक शास्त्रीय परंपरा में उपदेश की 3 शैलियां प्राप्त होती हैं। आचार्यों ने उनका वर्गीकरण किया है। प्रथम शैली राजाज्ञावत, जैसे राजा जो भी आज्ञा प्रसारित करता है मंत्री सैनिक किसी के लिए, वह उसके बारे में नच किए बिना तुरंत उसका पालन करता है। वहाँ वह प्रश्न नहीं उठा सकता कि महाराज ये ऐसा क्यों करें। तो वेद के जितने भी वचन हैं विधि निषेध, वे राजाज्ञा की तरह से लागू होते हैं। उनमें जो है अपनी ओर से कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, उनके अभिप्राय को मनगढ़ंत ढंग से स्थापित नहीं किया जा सकता। देखिए, यही कारण है कि वैदिक सनातन परंपरा का ज्ञान प्राप्त कराने का मार्ग क्या बताया गया। नियम से यज्ञोपवीति होकर के गुरुकुल में जाओ, वेदों का अध्ययन करो और वहाँ सारे क्रियाकलाप सीखो। देखिए, नहीं तो क्या है, आज का जैसा समय हो, लाइब्रेरी में ग्रंथ छपा करके रखवा दो, जाओ वहाँ बैठो, पढ़ो, सीख जाओ, समझ जाओ, किंतु वह तो कुछ भी नहीं।
उसके बिना सनातन धर्म का ज्ञान संभव नहीं है। उसकी तो विधा ही वही है। छांदोग्य में देखिए, श्वेत केतु को उद्दालक महर्षि कहते हैं कि अरे अभी तुम खेलते ही रहोगे, 12 वर्ष की अवस्था हो गई, जाओ गुरुकुल में वेदों का अध्ययन करो। हमारे कुल में आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि वेद का अध्ययन किए बिना रह गया। तब हो गया अध्ययन करने। ये तो पूरी तरह से अनिवार्य, इसको धर्म माने ऐसा करना ही है, यही धर्म है। तो क्योंकि इसके अतिरिक्त, इसके बिना उसका जो है अखबारी संपादन से या उससे जो है कोई बोध नहीं हो सकता। जानकारी का, ऊपरी जानकारी का नाम बोध नहीं है। बोध तो आचार्यों के द्वारा ही होता है। इसलिए आचार्य का लक्षण परिभाषा है, आचनोत च शास्त्राणि स्वयं आचरते च यः। जो शास्त्रों से, तत्त शास्त्रों से चयन करता है महत्वपूर्ण तत्वों का और स्वयं उन पर चलता है, शिष्य स्थापयत्य भी तम आचार्यम प्रचक्षते, और शिष्य में उनका आधान करता है, उसमें ढाल देता है शिष्य को, उसको आचार्य कहा गया है। तो इस तरह से राजाज्ञावत वेदों की शैली है और धर्म का पूरा विवरण निष्कर्ष वेदों के द्वारा। किंतु इस प्रकार के मार्ग में इस निष्ठा को लेकर के चलने वाले कौन पुरुष होंगे? देखिए, माने ऋषियों ने हमारे कोई बात छिपाई नहीं, किंतु जिनको वेदाज्ञा के अधिकारी वे हैं, जैसे बालक को पूरा विश्वास होता है कि हमारे माता पिता जो कुछ मेरे लिए कहेंगे उसी में मेरा कल्याण है, ऐसी धारणा वाले जो मनुष्य हैं वो राजाज्ञा स्वरूप वेद के अधिकारी हैं। किंतु जो माता पिता की परवाह ही नहीं करते, तो गुरु और वेद की क्या परवाह करेंगे? नन्नच करते हैं, अरे सब पुराने लोग करते थे, ऐसा क्यों करें? होते हैं प्रश्न के नहीं आजकल। तो उसके लिए वेद नहीं है, पहले उसको सुधारो। तो उसके लिए दूसरी शैली है सुहृद संवित उपदेश। सुहृद माने जैसे कि मित्र, कोई बालक ऐसा होता है कि माता पिता से छिपा करके मित्रों से दोस्ती करता है, उन्हीं के साथ घूमता रहता है। तो मित्र संवित उपदेश की शैली है पुराण इतिहास की। क्यों? उसमें यही सब तो बताया गया है कि देखो अमुक राजा ने यह किया तो उसका ये फल हो, यह किया तो उसका ये फल हो, रावण ने ऐसा किया तो उसका ऐसे नाश हो गया। ये जो है सुहृद संवित उपदेश की शैली है। इस शैली के द्वारा वैदिक सिद्धांतों को है ना जीवन में धारण कराया गया है। ये उससे सुगम शैली है। किंतु कोई ऐसे होते उससे भी गिरे हुए हैं, न वे स्वयं सच्चे मित्र बनते हैं, न उनका भी कोई सच्चा मित्र होता है। तो उनके लिए कांता संवित उपदेश की शैली है, काव्य की भाषा है ना, काव्य की भाषा में तो उसका भी विस्तार से विवेचन किया गया है। तो इस तरह से तात्पर्य कहने का यहाँ पर यह है कि वैदिक जो धर्म के नियम हैं, इनको बिल्कुल भी इधर उधर किए बिना अक्षरशः उसका जीवन में है ना धारण करने की अनिवार्यता है। इसीलिए देखिए
वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड में वर्णन आया है। श्री भरत जी माताओं के साथ, मंत्रियों के साथ, सेना के साथ, गुरुओं के साथ भगवान को वापस लाने की प्रार्थना करने के लिए गए हुए। सभा लगी हुई, ब्रह्मांड की अभूतपूर्व सभा। उस सभा में क्या चर्चा चलती है इसको जानने के लिए बड़े बड़े देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, सिद्ध आए हुए हैं और सुन रहे हैं बातें, कौन क्या कह रहा है। तो वहाँ एक जाबाली नाम के मंत्री भी थे और पुरोहित भी थे। तो उन्होंने वेद विरुद्ध कोई बात कही। उनका अभिप्राय ये था कि भगवान को चाहे जैसे हो लौटा ले चले यहाँ से। तो भरत जी यही चाहते थे, इसी के लिए प्रयत्नशील थे। तो उस वक्तव्य से उन्होंने अनादि वैदिक सदाचार का उपेक्षा कर दिया। अब तो भगवान को सहा नहीं गया। जो भगवान इतने मधुर भाषी, इतने धर्मात्मा, गुरु और ब्राह्मण के सामने तो जोर से बोलने वाले नहीं थे। उनके गुणों का जहाँ वर्णन है, कहते हैं कि कोई व्यक्ति कितने ही क्रोध से बात कर रहा हो, लेकिन भगवान जब उत्तर देते थे तो उसका क्रोध शांत हो जाता था। भगवान की बात सुनकर के क्रोध शांत हो जाता था, क्रोध बढ़ने का नाम नहीं लेता था। किंतु ऐसे अवसर पर भगवान को सही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ब्रह्मन, मेरी बात समझ में नहीं आती है कि हमारे पिताजी ने आप जैसे व्यक्ति को कैसे मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया। सदाचार के विरुद्ध आप प्रतिपादन कर रहे हैं। फिर उसका पूरा उन्होंने खंडन किया, पूरा एक अध्याय। माने देखिए, शास्त्रों के तात्पर्य, उसके रहस्य को, व्यक्त तत्व के समग्र शास्त्रों का जो है सामंजस्य पूर्वक जो है तात्पर्य की अवधारणा करनी चाहिए। तब फिर वशिष्ठ जी ने फिर भगवान को समझाया, कहा कि वत्स राम, देखो ये नास्तिक नहीं है, इनके मन में केवल एक राग है कि आप किसी तरह से लौट चले, इसलिए इन्होंने बनाई चुनाई बातें कर दी। तो भगवान शांत हो गए, किंतु फिर भी उनका मनोरथ सफल नहीं हुआ। तो इस प्रकार से वैदिक जो परंपरा का मार्ग है, उसमें कहीं किसी प्रकार का सामंजस्य की धारा, सामंजस्य का कोई प्रवेश नहीं है। तो भगवान मंगल में उपदेश करते हुए ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद, है ना, उपकुर्वाणक ब्रह्मचर्य, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के बाद उपकुर्वाणक ब्रह्मचर्य जो धारण करते हैं वे गृहस्थ हो सकते हैं, है ना। चाहे वो गृहस्थ हो जाएं, चाहे वानप्रस्थ में चले जाएं, चाहे सीधे संन्यास भी ले सकते हैं, है ना। आश्रम में जरूर जा रहना चाहिए, निराश्रमी बन करके नहीं रहना चाहिए और प्रतिलोम आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए। चौथे सोपान से तीसरे में आ गए, ये नहीं है। ऊपर से नीचे नहीं, उल्टा नहीं, प्रतिलोम नहीं। यह कह करके अब गृहस्थ आश्रम का भगवान वर्णन करने जा रहे हैं। 38 के बाद, गृहार्थी सतसीम भार्याम उद्वहे दजुगुप्सिताम यवीयसीम तु वैशायाम सवर्णा मनुक्रमा। भगवान कहते हैं कि देखो, गृहार्थी माने जिसके मन में संसार की वासना बनी हुई, तो वह अपने सदृश समान, है ना, जिस वर्ण की है उस वर्ण की, उद्वहे दजुगुप्सिताम,
उसका विशेषण है अजुगुप्सिताम, जिसमें कोई निंदनीयता न हो। यवीयसीम तो वैसा अवस्था में 6.5 महीने की कम से कम हो। याम सवर्णाम, और सवर्णा समान वर्ण वाली हो, ब्राह्मण की ब्राह्मण, क्षत्रिय की क्षत्रिय है। अनुक्रमा, इसके बाद भी यदि वासना के कारण जो है अन्य विवाह भी करना चाहे तो सवर्णा पत्नी के विवाह के अनंतर भी अनुक्रम से अपने से छोटे वर्ण की कन्या के साथ विवाह कर सकता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 3 वर्ण की, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र 2 वर्ण की, वैश्य अपनी और शूद्र वर्ण की, ऐसा शास्त्र का कहना है अनुक्रम से। ठीक है। विवाह नियम पूर्वकम वर्ण धर्मय सह गृहस्थ धर्माना, विवाह का नियम वर्णन करते हुए वर्ण धर्मों के साथ गृहस्थ धर्म माने आश्रम धर्म भगवान बताने जा रहे हैं। गृहार्थी सदृशी माने सवर्णाम, समान वर्ण वाली, ब्राह्मण की ब्राह्मण, क्षत्रिय की क्षत्रिय, वैश्य की वैश्य। अजुगुप्सिताम माने कुल तो लक्षणतस्य अनिंदिताम, कुल भी निंदित न हो और उसके शरीर के लक्षण भी निंदनीय न हो। कामतस्तु याम अन्याम उद्वहेत, अगर और कामना हो तो अन्य कन्या का यदि वर्ण करे, विवाह करे तो सवर्णामनु तस्या अनंतरम, सवर्णा कन्या से विवाह करने के अनंतर। मनुस्मृति में इस संबंध में बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है। अनंतरम तत्रापि वर्ण क्रमेण उद्वहेद इत्यर्थ, वर्ण क्रम से, है ना, उच्च वर्ण की कन्या नहीं लेनी चाहिए किसी को। आगे स्मृति का वचन दे रहे हैं। तिस्रो वर्णानुपूर्वेणो द्वे तत्र तथैका यथाक्रमम्, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम भार्यास्याः शूद्र जन्मनः। इति स्मृते, स्मृति का वचन है ना। वर्ण के आनुपूर्वी के अनुसार 3 वर्ण की कन्या तो ब्राह्मण, 2 वर्ण की क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की, और 1 वर्ण की अतिरिक्त की वैश्य शूद्र वर्ण की ले सकता है। शूद्र जाति का केवल अपने वर्ण की ही कन्या ले सकता है, ये स्मृति। फिर कहते हैं अब विवाह के बाद गृहस्थ हो गया, अब उसकी जीविका वृत्ति कैसे चले। तो भगवान कहते इज्याध्ययन दानानि सर्वेषां च द्विजन्मनां, प्रतिगृहोध्यापनम च ब्राह्मणश्चैव याजनम। इज्या माने पूजा, अध्ययन अध्यापन करना, दान देना, अध्ययन करना, दान देना, पूजा करना, ये 3 कर्म तो सभी द्विज मात्र के लिए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों। किंतु ब्राह्मण के 3 और हैं। प्रतिगृहो अध्यापनम चो ब्राह्मणश्चैव याजनम। प्रतिग्रह माने दान लेना, अध्यापन करना, वेद पढ़ाना, और याजन पूजन कराना, ये ब्राह्मण के जिम्मे ही हैं, दूसरे वर्ण के लिए नहीं है। महाराज वही कहते हैं इज्यादयस्त्रैवर्णिका नाम आवश्यका धर्मा। 3 तो इज्या आदि, अध्ययन और दान, ये तीनों वर्णों के आवश्यक धर्म है। 3 जो आगे कहे जा रहे हैं, प्रतिग्रहादि त्रयम तो वृत्ति ही, प्रतिग्रहादि जो 3 हैं ये तो वृत्ति के रूप में ब्राह्मण को स्वीकार करना है। साच ब्राह्मणस्यैव
यह 3 प्रकार का कृत्य केवल ब्राह्मण के लिए है। इसमें भी देखिए भगवान जो हैं शास्त्रीय रहस्य बता रहे हैं। कहते हैं कि देखो 3 प्रकार की वृत्तियों में प्रतिग्रहम मन्यमानस तपस तेजो यशोनुदम। प्रतिग्रह माने दान लेने को, है ना, यह मानते हुए कि तप तेज और यश का नाश करने वाला है। अच्छा, ये मालूम कब पड़ने लगेगा? जब धर्म के मार्ग पर चलेगा तो अंतःकरण उत्तरोत्तर शुद्ध होते होते उसको यह मालूम पड़ने लगेगा कि प्रतिग्रह लेना ठीक नहीं है, इसलिए प्रतिग्रह बंद कर दिया। 2 रह गए, अध्यापन और याजन। अन्याभ्यामेव जीवेतो शिलैर्वा दोष दृक्तयोः। भगवान कहते हैं कि अन्न वाली जो 2, अध्यापन और याजन, इन 2 वृत्तियों के द्वारा जीवन यापन करना चाहिए ब्राह्मण को। देखिए, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलते चलते अगर और अंतःकरण शुद्ध हो गया और इनमें भी दोनों में दोष दिखाई देने लगा तो इनको भी छोड़ दो। फिर शिलोंश वृत्ति। शिलोंश, शिल कहते हैं किसान खेत से अन्न काट करके ले जाए तो जो बालें गिरी पड़ी रह जाती हैं उसके चले जाने के बाद उनको बिन ले, या बाजार में जहाँ दुकानें लगती हैं अन्न बेचा जाता है तो वहाँ दुकानें उठ जाने के बाद जो छिट जाता है अन्न उसको एक एक दाना बिन करके लाओ। ये शिलोंश है। पहले वाला शिल, दूसरे वाला उंच। इस वृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करे। शिलैर्वा दोष दृक्तयोः, उन दोनों में दोष दिखाई देने लगे तब कहते हैं तत्रापि मुख्य तमाम चान्याम वृत्तिमाः। 3 तो सामान्यतया आज्ञा है शास्त्र की, उसमें मुख्य और मुख्य में भी मुख्यतमा अन्य ही है ना। मुख्य तो 2 ही हैं, याजन और अध्यापन, और मुख्यतमा तो शिलोंश वृत्ति है ना। चान्याम वृत्तिमा, उस वृत्ति को भगवान कथन करते हैं प्रतिग्रहमिति। तयोर याजनाध्यापन योरपि कार्पण्यादि दोषम पश्यन्। भगवान कहते हैं याजन और अध्यापन में भी कृपणता का दोष अगर दिखाई पड़े तो शिलैहि स्वामी त्यक्तैः क्षेत्र पतितैः कलुषैः। स्वामी खेत से अन्न काट करके चला गया है, कुछ दाने गिरे पड़े रह गए, उनको ला करके जीवन निर्वाह करना चाहिए। ये है। प्रतिग्रह का तो नामो निशान नहीं। महाभारत के शांति पर्व में ऐसे कि महाभारत तो वेदार्थ का उपस्थापक है, तो वहाँ ऋषियों के बहुत उत्कृष्ट व्रतों का वर्णन किया गया। कई सप्त ऋषियों का वर्णन वहाँ आया है कि कोई उत्कृष्ट पदार्थ लेकर के आया, प्रार्थना कर रहा है महाराज ले लीजिए, बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्रता से बना करके लाया हूँ। तो उनमें से ऋषियों ने कहा ठीक है, अच्छा रख दो। दूसरे ऋषि ने कहा नहीं नहीं, इनको मत लेना, ये लेने लायक नहीं। कहा क्यों? कहा भी देखते। उनको उठा करके देखा, कहा कि इनके भीतर जो है हीरे भरे हुए, ये वंचना पूर्वक जो है दान दिया जा रहा है। राजकर्मचारी छोड़ दिया, त्याग दिया। ये है क्योंकि जब तक धर्म का सच्चाई से पालन नहीं किया जाएगा तो वह शुद्धि आएगी ही नहीं। तो भक्ति कहाँ से पैदा होगी जिसको लेकर के उद्धव जी ने प्रश्न किया है। तो वही कह रहे हैं। और देखिए, है ना,
कहते हैं कि अच्छा, इस तरह से तो ब्राह्मण बेचारा है ना कितना कष्ट उठाएगा। तो कहते हैं देखो, ब्राह्मण से ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते कृच्छाय तपसे चेह प्रीत्यानंद सुखाय चो। ये भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि देखो, ब्राह्मण का यह देह क्षुद्र कामनाओं के लिए इष्ट नहीं है ना। केवल खाना, इंद्रियों का विषय का अनुभव करना, ये तो कूकर सूकर भी करते हैं। ये तो सामान्य जनों की बात है, दूसरे प्राणियों की बात। मनुष्य योनि में और मनुष्य योनि में भी है ना, ब्राह्मण शरीर में ऐसा है ही नहीं, है ना। देखिए, समाज की रचना वैदिक परंपरा में किस प्रकार से संरचना की गई है। माने कोई तो एक ये विभाग संभालने वाला हो, त्यागपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाला हो, संसार के सुख सुविधा को तिरस्कृत करने वाला हो। कोई नहीं रहेगा तो ये शिक्षा समाज को कहां से मिलेगी? इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं है। तो कहते हैं क्षुद्र कामाय नेष्यते, फिर किस लिए है? कृच्छाय तपसे चेह, है ना। ब्राह्मण का यह देह कठोर तपस्या करने के लिए प्राप्त हुआ है। उससे क्या होगा? इह प्रेत्यानंद सुखाय चो, मनुष्य जीवन में, इस लोक में कठोर तपस्या करना और अंत में मरने के बाद अनंत परमानंद सुख भोगने के लिए मिला है। ये है। एवं च वृत्तिकार्यम ब्राह्मणेन शोधव्यम इत्याह, इस प्रकार से वृत्ति की कृशता, कठिनाई ब्राह्मण को सहन करना चाहिए। सुदामा जी की पत्नी ने उनको जब बार बार प्रेरित किया तो वो गए तो, लेकिन देखिए उन्होंने जाने का निश्चय इसलिए किया कि भगवान का दर्शन बहुत दिन हो गया, अब ये प्रसन्न भी हो जाएगी, पत्नी अर्धांग है, इसलिए तैयार हो गए और पहुंच गए। लेकिन उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया वहां, बल्कि वहां तो कुछ पता चला नहीं कि भगवान ने क्या दिया क्या नहीं दिया। रास्ते में अपना सौभाग्य वर्णन करने लगे कि देखो भगवान कितने जीव के हितैषी हैं, प्रेमी हैं। वे तो सर्वज्ञ हैं, जीव तो जानता नहीं, अल्पज्ञ है। वो जानते हैं कि ब्राह्मणोयम धनम प्राप्य, अगर इसको मैं धन दे दूंगा उनको कोई कमी तो है नहीं देने की, यह जो है मदान हो जाएगा, मेरा स्मरण भूल जाएगा, इसलिए नहीं दिया। ये अर्थ लगा रहे हैं सुदामा जी। इसलिए है ना, कहते हैं कि यह तो काश उसको सहन करना चाहिए, परलोक का अद्भुत परमानंद सुख पाने के लिए। ब्राह्मण सेति शिलोंश वृत्त्या परितुष्ट चित्तो धर्मम महांतम बिरजम जुषाणः मय्यर्पितात्मा गृहे एव तिष्ठन्नाति प्रसक्तः समुपैति शांतिम। भगवान कह रहे हैं कि देखो, शिलोंश वृत्ति, शिल वही खेत वाला अन्न और उंश माने बाजार से गिरे हुए दाने, दोनों में से कोई एक चाहे दोनों, इसी वृत्ति के द्वारा जो ब्राह्मण परितुष्ट चित्त होकर के रहता है, उसका यह महान धर्म है, उसको यही करना चाहिए। धर्मम महानतम बिरजम जुषाणः, यह धर्म ब्राह्मण का इतना विशुद्ध है, निर्मल है, इसका सेवन करते हुए मय्यर्पितात्मा गृह एव तिष्ठन्, है ना, जिसने अपने को मुझ परमेश्वर को अर्पित कर दिया है वह ब्राह्मण घर में ही रहता हुआ, उसको सन्यास की जरूरत भी नहीं है,
नाति प्रसक्त समुपैति शांति, जो घर में रहता हुआ भी संसार में अधिक प्रसक्त आसक्त नहीं होता है, वह शीघ्र परम शांति को प्राप्त कर लेता है। समुपैति शांति माने भगवत निष्ठा को प्राप्त कर लेता है। ठीक है। उंच वृत्तिर्नाम विपण्यादि पतित कणोपादानम, बाजार में गिरे हुए कण के बिन करके ले आना। ताम शील वृत्ति की कृत्य, उसको शील वृत्ति के साथ में एक मिला करके भगवान एक वद्भाव करके एक वचन प्रयोग कर, तया तया वृत्त्या तुष्ट चित्त से मोक्षम फलमा, उसको परम मोक्ष उसका फल है। शीलोन्छेदी महानतम आतिथ्यादि लक्षणम, देखिए माने ऐसी कठिनाई में गुजारा करता हुआ भी कोई अतिथि आ जाए तो निराश नहीं जाएगा। कितने महान पुरुषों का व्रत आया, महाभारत में आया है। देखो वो सत्तू वाले ब्राह्मण का आया है ना, कि बहुत दिनों के बाद उस परिवार को सत्तू मिला, भोग लगा के खाने जा रहे थे, तब तक एक ब्राह्मण आ गया, भूख लगी है, दे दिया ब्राह्मण, पत्नी ने दे दिया, पुत्र ने दे दिया, पुत्र बहू ने दे दिया, सब है ना। और जल पीने जा रहे थे कि जल ही पी लें, कई दिन के भूखे। तब तक कोई और आ गया, सूद महाराज बड़ी प्यास लगी है, जल भी पीने को नहीं मिला। जल पिला करके कितना जो है आनंदित हो रहे हैं। यह महान धर्म, महानतम आतिथ्यादि लक्षण, आतिथ्य सेवा सत्कार रूप। विरजम निष्कामम, रज कहते हैं रजोगुण, तो रजोगुण से रहित निष्काम जो है विरज धर्म होता है, जहाँ कोई कामना नहीं है। जुषाण सेव मान, उसका सेवन करता हुआ गृह एव गृहस्थाश्रमेव, गृहस्थाश्रम में ही स्थित रहता हुआ। नाति प्रसक्तो अतिशयन रागम अकुर्वन, घर गृहस्थी में अतिशय राग न करता हुआ। शांति मुपायति मोक्षाधिकारी भवति, शांति प्राप्त कर लेता है, मोक्ष प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। समुद्धरन्ति ये विप्रम सीदंतम मत्परायणम, तानुद्धरिष्ये न चिरादापद्भ्यो नौरिवार्णवात्। अब तो भगवान जो धन संपत्ति से संपन्न है उनके लिए बताते हैं। कहते हैं देखो, जो ब्राह्मण इस प्रकार से जीविका निर्वाह में क्लेश उठा रहा है, अथवा मेरा पारायण है, भगवान का भक्त भी है, चाहे ब्राह्मण न भी हो किंतु भगवत पारायण है, दोनों, इनका जो सहयोग करता है। तान उद्धरिष्ये न चिरात, ऐसे व्यक्तियों को मैं शीघ्र ही आपत्तियों से उद्धार कर देता हूँ। इतना बड़ा फल मिलता है उसको, है ना। क्लेश उठा रहे ब्राह्मण और भगवान के प्रिय भक्त का सहयोग करने वाला मनुष्य, भगवान कहते हैं कि उसको मैं शीघ्र ही आपत्तियों से बचा लेता हूँ। नौरिवार नवात, जैसे नौका जो है समुद्र से मनुष्य को बचा करके किनारे ले आती है, माने ऐसा कृत्य उसके लिए नौका जैसा उपयोगी हो जाता है। ठीक है। एवं अधन से महत् फल मुक्त्वा, इस प्रकार से कोई धन जिसके पास नहीं उसका महान फल कह करके, है ना। अब सधना नाम अप्याह त्रिभी है, जो धनवान है उनके लिए भी धर्म का उपदेश कर रहे हैं। समुद्धरन्ति दारिद्र्याद उत्तारयन्ति, दरिद्रता से उनको पार लगा देते हैं। विप्रमित्युपलक्षणम, ब्राह्मण उपलक्षण, मत परायणम यम कमपि, मेरे परायण हो चाहे किसी भी जाति का हो,
उसकी रक्षा करना चाहिए। सर्वा समुद्धरेद राजा पितेव व्यसनात् प्रजा आत्मात्मना धीरो यथा गजपतिर्गजान। देखिए वैदिक धर्म है ना, भगवान कहते हैं कि देखो यह तो है धर्म बता दिया गया, लेकिन अगर समाज में धर्म धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, ऐसा कोई करने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। कई बार आता रहता है ना कि व्यक्ति बीमार रोग होकर के तड़फड़ा रहा है, लोग चले जा रहे हैं, निकलते हुए चले जा रहे हैं, कोई देख ही नहीं रहा उसकी ओर, तब क्या करोगे? तो भगवान कहते हैं, वेद कहता है कि राजा का कर्तव्य है, वह प्रजा मात्र किसी भी योनि का हो, जाति का हो, उसकी रक्षा पुत्र के समान राजा को पिता की तरह से करनी चाहिए। सर्वा समुद्धरेत राजा पितेव व्यसनात् प्रजा, पिता के समान, पिता जैसे अपनी संतान की प्राणों की परवाह न करके भी रक्षा करने में लग जाता है, ऐसे राजा को करना चाहिए। ये वेदाज्ञा है। आत्मात्मना धीरो यथा गजपतिर्गजान, और धीर राजा को चाहिए कि अपने द्वारा अपने को संभाल रखे, अपनी भी रक्षा करे और सारी प्रजा की रक्षा करे। जैसे जंगल में हाथियों का सरदार गजपति गजेंद्र है ना, दूसरे हाथियों की भी रक्षा करता है और अपनी भी रक्षा करता है ना। अष्टम स्कंद में इंद्रद्युम्न नाम के गजेंद्र मोक्ष के प्रसंग में आया है ना, वहाँ ऐसा ही प्रसंग है। ऐसा चाहिए। राज्यस्त्वावश्यकम एतदित्याह, राजा के लिए तो बहुत आवश्यक है। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप अवश नरक अधिकारी। चरवाई फिर कहते हैं एवं विधो नरपतिर विमाने नार्क वर्चसा विधुयेहा शुभम कृष्णम इंद्रेण सह मोदते। भगवान कहते हैं कि ऐसा जो नरपति राजा होता है, वह धर्म का आचरण करने वाला, वह सूर्य के समान तेजस्वी विमान में बैठ करके सारे अशुभम विधूय, यही उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं ऐसा धर्म का आचरण करने से। और कृष्ण इंद्रेण सह मोदते, सारे पाप यही नष्ट हो जाते हैं उसके, और वह परलोक में इंद्रलोक चला जाता है, इंद्र के साथ वह आनंद भोगता है। अब इसके बाद देखिए सीदन विप्रो बणिग्वृत्या पर्णैरेवा पदम तरेत खड्गेन वा पदाक्रांतो न स्ववृत्त्या कथंचन। अब भगवान कहने जा रहे हैं आपद धर्म, आपत्ति के समय में कैसे निर्वाह करना चाहिए। तो कहते हैं देखो, ब्राह्मण अगर क्लेश उठा रहा हो, वृत्ति नहीं बन पा रही हो, तो बणिक माने वैश्य वृत्ति से निर्वाह कर सकता है। पर्ण्यैरेवा पदम तरेत, लेकिन जिनको बेचने का अधिकार है ना, जो जिनको बेचने के लिए निषेध है शास्त्र में, उनको बेच करके नहीं, आपत्ति से पार हो जाना चाहिए, है ना। अगर इतने से भी बात न बने तो खड्गेन वा पदाक्रांता, तो तलवार लेकर के भी, है ना, तलवार के द्वारा युद्ध रक्षा के रूप में भी अपनी वृत्ति चला सकता है, विकल्प है ना। किंतु तब तक जब तक आपत्ति से वह निकल न जाए, आपत्ति दूर हो जाने के बाद फिर उनको नहीं लेना है ना। भगवान कहते हैं कि देखो ये दो वृत्तियां बताई, वैश्य वृत्ति और क्षत्रिय वृत्ति, है ना। गौतम ऋषि तो कहते हैं कि नहीं, वैश्य वृत्ति को महत्व देते हैं, क्षत्रिय वृत्ति को महत्व इसलिए नहीं देते हैं कि वहाँ हिंसा है, तलवार लेके हिंसा होगी ना, है ना।
इसलिए भगवान भी जो हैं हिंसा को इनकार करके वैश्य वृत्ति के द्वारा उसको आपत्ति के समय निर्वाह करने की आज्ञा दे रहे हैं। किंतु न स्ववृत्त्या कथंचन, स्ववृत्ति माने दीनहीन होकर के सेवा, दास सेवा, नीच की सेवा। स्ववृत्ति नीच सेवनम, स्ववृत्ति की परिभाषा बताई स्मृतियों में, नीच की सेवा है ना। कोई शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, वेश्यागामी, अब उसकी सेवा करो रोटी खाने के लिए, ये नहीं। ना स्ववृत्त्या कथंचन। ठीक है। सर्वेषाम आपद वृत्ति राह, सभी वर्णों की आपत्ति काल की वृत्ति का कथन करते हैं श्रीधर नेत्री भी 3 पद्यों से। पर्ण्यय विक्रयार्हैः, जो बेचने के लिए शास्त्र जिनकी अनुमति दे रहा है। ना सुरा लवणाद्यैः, है ना, मद्य बेचना, लवण बेचना ये नहीं, ये तो वैश्य के लिए भी निषेध है। तत्राप्यापदाक्रांतश्चेत, अगर इतने से भी आपत्ति दूर न हुई हो तो खड्गेन क्षत्रिय वृत्त्यावा, तलवार उठा ले, क्षत्रिय वृत्ति से निर्वाह करें। अब सीधा स्वामी कहते हैं कि देखो, यद्यपि गौतमो अनंतरा पापीयसीम वृत्तिम आतिष्ठेदिति स्मरण खड्ग धारणम पर्ण विक्रयात् श्रेष्ठम मन्यते। गौतम ऋषि अपनी स्मृति में, गौतम स्मृति है, कहते हैं कि देखो पापीयसी वृत्ति आगे वाली को छोड़ करके खड्ग धारण को श्रेष्ठ मानते हैं, है ना, क्योंकि उससे नीचे की वृत्ति है व्यापार करना, बेचना, ऐसा ऋषि का कहना यह है। श्रेष्ठम मन्यते। तथापि किंतु भगवान की दृष्टि क्या है, हिंसा तो बणिक वृत्ति रेव श्रेष्ठा, हिंसा की अपेक्षा बणिक वृत्ति ही श्रेष्ठ है। इति भगवतो मतम, भगवान का मत है। न तो स्ववृत्त्या नीच सेवया, नीच सेवा से नहीं काम चलाना चाहिए। इसी प्रकार से वैश्यवृत्त्या तो राजन्यो जीवेद मृगयापदि चरेद्वा विपरूपेणो न स्ववृत्त्या कथंचन। राजन्य माने क्षत्रिय, वैश्यवृत्ति से द्वारा गुजारा कर रहे, उसमें भी अगर काम न चले तो मृगया माने शिकार कर ले आपत्ति में, अथवा ब्राह्मण की तरह से शिक्षा दे करके भी काम चला सकता है। चरेद्वा विपरूपेण न स्ववृत्त्या कथंचन। किंतु क्षत्रिय को भी नीच सेवा की वृत्ति कभी अंगीकार नहीं करनी चाहिए, निषेध है। तत्राप्यापदि मृगया, अगर उससे भी बात न बने तो मृगया माने शिकार। विपरूपेण व अध्यापनादिना, अध्यापन के द्वारा भी निर्वाह कर ले, लेकिन नीच सेवा की वृत्ति स्वीकार न करे। अच्छा, वैश्य क्या करे? शूद्र वृत्ति भजेद वैश्य शूद्र कारु कटक क्रियाम कृच्छान मुक्तो न गरिहेणो वृत्तिम लिप्सेत कर्मणा। भगवान कहते हैं कि वैश्य वर्ण का व्यक्ति अगर कठिनाई में पड़ गया हो तो शूद्र वृत्ति के द्वारा काम चला ले, एक ही है उसके लिए। और शूद्र अगर कठिनाई में पड़ा हो तो शूद्र से इतर जो अन्य हैं, चतुर्थ बने, वो अवर्णी कहे जाते हैं। 4 तो वर्ण के भीतर है ना, अवर्णी, निकृष्ट, जिनके लक्षण भी स्वभाव पीछे बताए गए हैं। तो वो क्या करते हैं, कारु कटक क्रियाम, चटाई बनाना, लकड़ी काटना, छीलना, इस तरह काम करने वाले। तो उसी क्रिया को, उसी कर्म को जो है शूद्र करके निर्वाह कर ले, उसे नीचे की वृत्ति हुई हो। किंतु देखो, ये चारों वर्ण वालों के लिए कठिनाई से बाहर हो जाने के बाद कृच्छान मुक्तो न गरिहेणु वृत्तिम लिप्सेत कर्मणा, जब कठिनाई दूर हो गई हो तो निंदित वृत्त कर्म के द्वारा वृत्ति कभी नहीं स्वीकार करनी चाहिए।
एक उन्नाव थे तो हड्डी का व्यापार करते थे, ब्राह्मण थे। उनको महान पुरुषों ने बहुत धिक्कारा, लेकिन वो माने नहीं, वहाँ छोड़ करके दूसरे के चले गए। कोई नहीं देखेगा, क्या जानेगा कि कौन है कौन नहीं है, कोई नहीं टोकेगा। तो मैंने वो गर्ह कर्म के द्वारा पैसा कमाने की उनको चाट लग गई, छोड़ा ही नहीं उन्होंने। शास्त्र का ज्ञान नहीं है, इसलिए ये हो गया। ठीक है। कारवः प्रतिलोमज विशेषा, प्रतिलोमज विशेष माने वर्णशंकर जाति के, बुरुडादय, बुरुडादि, तेषाम वृत्तिम कटादि क्रियाम, उनकी वृत्ति क्या है? चटाई बनाना, ये करना वो करना। आपद्युत्तीर्णस्तु नानु कल्पेन वर्ते, तो आपत्ति से बच गया हो तो फिर इन विकल्पों का आश्रय न ले, कृच्छ्रादिति। इसके बाद भगवान कहते हैं वेदाध्याय स्वदा स्वाहा बल्यन्नाद्येर यथोदयम देवर्षि पितृभूतानि मद्रूपाण्यन्वहं यजेत। भगवान कहते हैं कि देखो गृहस्थ का धर्म क्या है? त्रिवर्णा दुजाति का। वेदों का स्वाध्याय एक ब्रह्मयज्ञ, स्वधा है ना, स्वधा माने पितरों का पिंडदान आदि, स्वाहा देवताओं को लिए हवन, बलि दूसरे प्राणियों को भाग देना, अन्नादि अतिथियों का सत्कार करना, है ना। इन साधनों के द्वारा यथोदयम देवर्षि पितृभूतानि, इसमें देवता की पूजा, ऋषियों की पूजा, पितरों की पूजा, सामान्य प्राणियों की पूजा, है ना। और इनकी पूजा के लिए देखिए भगवान कहते हैं कि इनकी पूजा करने के लिए केवल झाड़ काटना नहीं है कि दे दिया छुट्टी मिली, आफत टली नहीं। मद्रूपाण्यन्वहं यजेत, इन चारों पांचों को मेरा रूप समझ करके अन्वहम रोज रोज जो है इस प्रकार का आचरण करना चाहिए। ठीक है। तदेवं वृत्ति व्यवस्था मुक्त्वा, यहाँ तक भगवान वृत्ति की व्यवस्था कह करके पुनर्गृहस्थस्य आवश्यकान पंचयज्ञाना, फिर सदगृहस्थ के लिए आवश्यक पंचयज्ञों का विधान बता रहे हैं। वेदाध्ययनम ब्रह्मयज्ञ, वेदों का अध्ययन ब्रह्मयज्ञ है। तेन ऋषीन स्वधाकारिण पितॄन, स्वधाकार के द्वारा पितरों का, स्वाहाकारिण देवान, बलिहरणेन भूतानि, बलि देना काक को, श्वान को और पशुओं को। अन्नाद्यैर अन्नोदकादिभिर मनुष्यानिति, कोई भूखा मनुष्य आ जाए उसको अन्न दे दो, जल दे दो। अतिथि आ जाए उसका स्वागत सत्कार करो। ये पंचयज्ञ हैं। ये यथोदय माने विभवानुसारता, जैसी उसकी स्थिति हो उसके अनुसार। कमजोर है तो थोड़ा थोड़ा कर दे। और तेषु ईश्वर दृष्टि विधत्ते, इन पांचों में ईश्वर दृष्टि का भगवान विधान कर रहे हैं। मद्रूपान, इसीलिए देखिए अष्टम स्कंध में वर्णन आया है, अदिति देवी बड़ी दुखी थी क्योंकि बलि ने सब छीन लिया था इंद्रलोक। और है ना, वे महाराज जो हैं, क्या नाम उनके पतिदेव का? कश्यप जी तपस्या के लिए बाहर अन्य किसी द्वीप में गए हुए थे। वहां से लौट करके आए तो देखा कि हमारी पत्नी बहुत खिन्न है, दुखी है। तो पूछने लगे कि क्यों, कोई तुमसे गड़बड़ी हो गई है क्या? अग्निहोत्र आदि समय से नहीं कर पाई हो, कोई अतिथि को सत्कार नहीं कर पाई हो, तुम दुखी क्यों हो? देखिए, माने इन कर्मों के बिगड़ जाने पर धर्मात्मा को दुख होने लगता है कि अरे ये बात बिगड़ गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऐसी आस्था पूर्वक ये कृत्य करने के होते हैं, ये कह रहे हैं भगवान। अब आगे, यद्रच्छेवोपन्नेनो शुक्लेनोपार्जितेन वा धनेना पीडयन् भृत्यान्
न्याय नैवा हरेत क्रतूर। आप देखिए भगवान फिर आगे क्रमशः क्या क्या करना चाहिए, है ना। कहते हैं भगवान अगर यदृच्छया अकस्मात धन मिल गया हो, किंतु शुक्ल माने वैध ढंग से अथवा शुद्ध कर्म के द्वारा उपार्जित हो गया हो, यज्ञ भी मिल गया और किसी तरह से मिल गया, तो उस धन के द्वारा पहले अपने परिवार के सदस्यों को, सेवकों को, नौकर चाकरों को, इनको खूब तृप्त करो। धनेना पीड़यन भृत्यान, सेवक तक को सबसे पहले उसको खाने को पूछो। न्याय नैवा हरेत क्रतूर, इसके बाद जब शुद्ध धन बचा हुआ हो तो न्याय पूर्वक प्राप्त धन के द्वारा यज्ञों का हवन करो, यज्ञों का प्रयोग करो, यज्ञ करो, मतलब ये भगवान कह रहे हैं। आवश्यकम धर्म मुक्त्वा, ये तो आवश्यक धर्म अब तक बताए गए, अब शक्ति अगर है तो और क्या करें, उसको भगवान कह रहे हैं। शक्ति अनुसारम धर्माः यदृच्छया उद्यमम बिना। देखिए शक्ति के अनुसार यही मार्ग बताया है। दशम स्कंध में वसुदेव जी महाराज ने जब ऋषियों से कुरुक्षेत्र में पूछा कि भगवान कर्म का निर्हार कैसे हो, आप कृपा करके बताइए, तब उन्होंने बताया कि यज्ञ करो, भगवान की पूजा करो, आराधना करो। किया उन्होंने, उसका फल प्राप्त हुआ। वही यहाँ कह रहे हैं यदृच्छया उद्यमम बिना, माने उद्यम किए बिना अगर मिल गया हो धन, उपार्जितेन व शुक्लेन, अथवा शुक्ल वृत्ति के द्वारा उपार्जित होकर के मिल गया है। लब्धेन शुद्धेन व, शुद्ध है, लब्ध मिल गया है। धनेन भृत्यान पोष्यान, जो तुम्हारे पोषणीय हैं उनको पहले उनका पोषण पूरा कर दो, उसके बाद अगर बचा हुआ रहे तो यज्ञों का अनुष्ठान करो। फिर कहते हैं, आप देखिए, आप भगवान जो हैं, है ना, यह सब इतना धर्म का मार्ग पकड़ करके जो गृहस्थी रहेगा उसको, उसके चिंतन धारा को भगवान परिष्कृत करके बता रहे हैं। ये धर्म तो हो रहा है, किंतु इसके साथ साथ में उसके अंतःकरण का चिंतन कैसा हो, तो क्या हो, कुटुम्बेषु न सज्जेतो न प्रमादेत कुटुम्ब्यपि, विपश्चिन्नश्वरम पश्येद अदृष्टमपि दृष्टवत्। कितना उच्च कोटि का दर्शन है। भगवान कहते हैं कि देखो उद्धव जी, है ना, वर्ण धर्म का पालन करने वाले सदगृहस्थी को भी, संसारी को भी कुटुंब में ज्यादा संसक्त नहीं होना चाहिए, और बहुत ज्यादा कुटुंब हो, परिवार लंबा हो तो भी भगवत संबंधी आचरण में प्रमाद नहीं करना चाहिए। न प्रमादेत कुटुम्ब्यपि, कि भाई क्या करें, बड़ा परिवार है, उसको ये देखो, ये देखो, ये देखो, टाइम ही नहीं मिलता। कहते प्रमाद न करें, है ना। क्यों प्रमाद क्यों न करें, तो कहते हैं कि देखो दर्शन, दर्शन क्या है, विपश्चिन्नश्वरम पश्येत। विवेकी मनुष्य को चाहिए कि सारा संसार विनाशी है, नश्वर है, नश्वरम पश्येत। अच्छा, तो कहते हैं कि नाश जब होगा तब होगा, भी तो नहीं है, तो कहते हैं नाश तो होना है, ये तो पक्का है। तो अभी नहीं नाश दिखाई दे रहा, लेकिन नाश तो हो नहीं है, तो अदृष्टमपि दृष्टवत्। नहीं, विवेक होने का फल क्या हुआ फिर? नाश होने के बाद अकल खोलेगी तो क्या मिला? पहले से नाश तो होना ही है, यह अदृष्ट को भी दृष्ट की तरह से नाश होता हुआ देखना चाहिए। यही तो विवेक का तकाजा है। ठीक है, गृहस्थ स्यात् निवृत्ति निष्ठा में वाह। भगवान जो हैं गृहस्थ के लिए भी निवृत्ति निष्ठ बना रहे हैं। सारा वेद निवृत्ति में परिवसान होने वाला है। प्रवृत्ति जो है वेदों का प्रतिपाद्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है,
प्रवृत्ति धर्म तो मजबूरी का है, संसार की वासनाओं से जो उबरा नहीं है उसके लिए प्रवृत्ति धर्म है। वास्तुतः तो सारा वेद जो है निवृत्ति में पर्यवसान होने वाला है। इसलिए भगवान कहते हैं निवृत्ति निष्ठा गृहस्थ को भी समझनी चाहिए। कुटुम्बेषु भी 3 पद्यों से कहते हैं ना प्रमादेत, प्रमाद न करे, ईश्वर निष्ठायाम प्रमत्तो न भवेत। प्रमाद होना क्या है? भगवान की निष्ठा में प्रमाद न करे। यह कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि मानव जीवन का लक्ष्य भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करना है और उसके लिए भगवान के भक्तों के पास 15 मिनट आधा घंटे समय देना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए। ननु दृष्टा दृष्टार्थ कर्मासक्तस्य कथम अप्रमादः। कहते हैं जो गृहस्थी आदमी दृष्ट विषयों में भी संसक्त है और अदृष्ट में भी, परलोक में भी ऊपर के लोग चाहता है, तो जो है वह प्रमाद रहित कैसे होगा? तो कहते हैं विचारेण, विचार के द्वारा होगा। विपश्यति, है ना। विचारशील गृहस्थी को चाहिए कि यह सब नाश हो जाने वाला है ना। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अबहिते, गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं। फिर कहते हैं कि पुत्र दाराप्त बंधूनाम संगम पांथ संगम अनुदेहम वियंते ते स्वप्नो निद्रानुगो यथा। देखिए भगवान का अनुग्रह, कितनी मूल्यवान बात भगवान बता रहे हैं। कहते हैं कि उद्धव जी देखो, जो परिवार की आसक्ति है उसको कैसे खत्म करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि देखो पुत्र, दारा, पत्नी, आप माता पिता, बंधु, भाई बहन, इनका जो संग तुमको संसार में प्राप्त है ना, यह कैसा है, कितनी देर का है? पांथ संगमः। जैसे रास्ते चलते चलते कहीं प्याऊ पर बैठ करके जलपान करने लगे बहुत लोग, कोई बिहार से आया है, कोई आसाम से आया है, कोई गुजरात से आया है, वहाँ बातचीत करते, भैया आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, थोड़ी देर बात कर लेते हैं। ऐसा ही पुत्र पत्नी माता पिता परिवार सगे संबंधियों को सारा संगम जो है केवल इतना ही है। जलपान करने के बाद सब अपने अपने रास्ते चले जाने वाले हैं। यही तो परिवार है, कुटुंब का भी तो यही हाल है। अनुदेहम वियंते ते, भगवान कहते हैं सोचो जरा, ये जो हो पुत्र पत्नी बंधु बांधव, जितने देह तुम छोड़ते चले आए, उनके साथी रहे, वो सब छोड़ते चले गए कि नहीं? प्रत्येक देह में ये छूट ही जा रहे हैं। तुम भी छोड़ते, वो भी तुमको छोड़ते हैं, तुम उनको छोड़ते, वो तुमको छोड़ते हैं, ये अलग होते ही हैं। कहते हैं स्वप्नो निद्रा गुगो यथा। जैसे निद्रा जब थी तो स्वप्न दिख रहा था, निद्रा बीती स्वप्न चला गया, अरे स्वप्न था कुछ नहीं था। ऐसा है घर कुटुंब गृहस्थी का जीवन, ये भगवान ने बताया। तत्रापि दृष्टेषु आसक्ते अधिकत्वात्। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि दृष्ट माने अदृष्ट के प्रति आसक्ति कम होती है, पता नहीं है कि नहीं है, किंतु दृष्ट जो है उसके प्रति आसक्ति अधिक होती है। तेषाम नश्वरताम प्रपंचयति, तो भगवान उस आसक्ति को दूर करने के लिए नश्वरता बता रहे हैं। पुत्रादि नाम एकत्र संगमः पांथानाम प्रपायाम संगमैव। पुत्रादिकों का एक जगह निवास करना, रहना, एक घर में रहना है ना, रास्ते के यात्रियों का किसी पौशाला में जलपान करने के लिए संगम की जैसा ही है। कहते क्यों? बताते हैं तत्र हेतु अनुदेहम प्रतिदेहम एते वियंति नश्यंति। अरे हर देह में नए नए मिलते हैं, छूटते चले जाते हैं। वियंति नश्यंति निद्रानुवर्ती स्वप्नो निद्रा पाई यथाइति। जैसे निद्रा का अनुसरण करने वाला स्वप्न निद्रा जाते ही स्वप्न चला जाता है।
फिर कहते हैं इत्थम परिमशन मुक्तो गृहेष्वतिथिवद वशत् ना गृहैरनुबद्धे तो निर्ममो निरहंकृतः। भगवान कहते हैं कि देखो, इस प्रकार से विचार करता हुआ, है ना, गृहस्थी मनुष्य को मुक्त हो जाना चाहिए। घर में उसको कैसे रहना चाहिए? अतिथि की तरह से रहो। गृहेषु अतिथिवत् वसन् ना गृहैरनुबद्धेत निर्ममो निरहंकृतः। घर की वस्तुओं, घर के परिस्थितियों से बंधन को न प्राप्त हो, निर्मम और निरहंकार, है ना, मैं मेरा दोनों न रहे, इसे रहित हो करके जीवन यापन करना चाहिए। माने टीका में कहते अतिथिवद उदासीना, अतिथि आया है, एक रात रहेगा, सवेरे चला जाएगा, खा पी लिया, बात कर लिया, चला गया, फिर सोचता भी नहीं है। फिर ऐसा ही रहना चाहिए। कितना उच्च कोटि का जो है दर्शन है। फिर कहते हैं कर्भिर गृह मेधियर इष्ट्वा मामेव भक्तिमान तिष्ठेत वनम वा उपविशेत प्रजावान वा परिव्रजेत। भगवान कहते हैं कि देखो, है ना, सदगृहस्थियों के जो धर्म कर्म अभी बताए गए, इनको करता हुआ और, है ना, यज्ञों के द्वारा मुझ परमेश्वर की आराधना यजन करता हुआ, है ना, मेरा आराधन करता हुआ, मेरी भक्ति से परिपूर्ण हो करके जब मेरी भक्ति उसको प्राप्त हो जाए तो तिष्ठेत वनम वा उपविशेत, तो वहीं रहे, घर में ही रहे, कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। या वनम वा उपविशेत, वन चला जाए, वानप्रस्थी हो जाए। प्रजावान वा परिव्रजेत, अथवा पुत्रों के हो जाने के बाद सब कुछ छोड़ करके सन्यासी हो जाए। देखिए कितनी बड़ी महिमा भगवान की भक्ति के मार्ग की है कि उसको, जबकि पीछे भगवान कह चुके हैं कि निराश्रमी बन करके न रहे, किंतु अगर भगवान का भक्त है तो वह कहीं भी किसी भी आश्रम में रहने पर उसको कोई प्रतिबंध नहीं है ना। ठीक है। अस्यापि आश्रम विकल्प माह, आश्रम विकल्प उसके लिए कह रहे हैं कर्म भी रीति, है ना, माने वह गृहस्थाश्रम में रह सकता है, और के लिए नहीं है कि 50 वर्ष की अवस्था के बाद घर में ही रह जाए, वह नहीं, किंतु इसके लिए छूट है। यदि प्रजावांश तदहि प्रव्रजेद वा, अथवा संतान हो चुकी है तो संन्यास कर सकता है। किंतु अच्छा, आप देखिए, चाहिए तो ये, लेकिन जिसने ऐसा नहीं किया, माने घर द्वार में आसक्त हो गया, तो उसकी दुर्दशा का भगवान अवलोकन करा रहे हैं बचने के लिए। क्या? यस्त्वासक्त मतिर्गेहे पुत्र वित्तैषणातुरः स्त्रैणः कृपण धीर मूढ़ो ममाहमिति बध्यते। भगवान कहते हैं कि देखो, जो घर में आसक्त बुद्धि वाला बन गया है, आसक्त मति है, पुत्रेषणा वित्तेषणा, ऐषणाएं जो हैं उसके गले में फंसी हुई हैं, अंतःकरण डूबा हुआ है, ऐषणाओं से में घुला हुआ है। स्त्रैणः कृपण धीर मूढ़ा, कहते हैं इसमें भी स्त्री लंपट बना हुआ है, वह कृपण बुद्धि है। कृपण माने दीन है। दीन कौन होता है? कृपणो यो अजितेंद्रिय, जो अजितेंद्रिय होता वही कृपण होता है। अरे इसको कैसे छोड़ें, इसको कैसे, इससे अलग कैसे हो, दीन होता है। कृपण धी है। कृपण धी मूढ़ो ममाहमित मध्यते बध्यते। भगवान कहते वो तो निरामूढ़ है, अज्ञानी है। क्यों? बेमतलब मैं मेरा के चक्कर में बंध जाता है। गृहाद्यासंगे दोष माह, गृहादि की आसक्ति होने पर दोष बता रहे हैं भगवान। यह सूत्री भी 3 पद्यों से,
आप देखिए उसकी दुर्दशा का भगवान है ना स्पष्ट शब्द में उल्लेख करते हुए वर्णन करते हैं। जो कृपण बुद्धि वाला है, मूढ़ है, उसकी दशा क्या होती है? अहो में पितरौ वृद्धौ भार्या बालात्मजा अनाथा मामृते दीना कथम जीवन्ति दुखिता। अरे भाई, अभी तो मेरे माता पिता बड़े वृद्ध हो गए हैं, इनको कौन पानी पिलाएगा, कौन बिस्तर लगाएगा, बड़े वृद्ध हैं, कुछ करने लायक नहीं है। एक ये भार्या बालात्मजा है ना, भार्या पत्नी जो है उसके बालक पुत्र पुत्रियां बड़े छोटे छोटे हैं अभी, है ना, बाल हैं। आत्मज और आत्मजा माने पुत्री और पुत्र अभी बाल हैं, उनको बेचारी अकेली कैसे उनका भरण पोषण चलाएगी। अनाथा मामृते दीना, और इस तरह से पुत्र पुत्री और पत्नी ये तो तीनों मेरे चले जाने के बाद अनाथ ही हो जाएंगे। अनाथा मामृते दीना, इसलिए मेरे बिना ये दीन हो जाएंगे। कथम जीवन्ति दुखिता, हाँ, ये अत्यंत दुखी ही बने रहेंगे, कैसे जीवन बिता पाएंगे। ये मूढ़ता है। ठीक है, बंधमेवाभिनयन दर्शयति। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान का यह कथन जो है, यही तो घर गृहस्थी वाले का बंधन है। बंधन और क्या कोई सिंह पूछ थोड़े होते बंधन के? बंधन यही भाव है जिसका उल्लेख भगवान कर रहे हैं कि उसकी दुर्दशा देखिए, कृपणता, दीनता देखिए, कितना जो है लाचार बना हुआ है ना। फिर कहते हैं अहो इति बाला आत्मजा यस्याः, जिसके पुत्र मेरी पत्नी के अभी बिल्कुल बालक हैं, 5-7 वर्ष के हैं। आत्मजाश्च, और पुत्रियां, माम बिना अनाथाः, तो इस तरह से पत्नी और पुत्र पुत्रियां मेरे बिना तो अनाथ ही हो जाएंगे। संता कथम जीविष्यन्ति इति, ये तो जीवित ही नहीं रह पाएंगे, मर ही जाएंगे। एवं गृहाशयाक्षिप्त हृदयो मूढ़धीरयम् अतृप्तस्ताननुध्यायन् मृतोन्धम विशते तमः। भगवान कहते हैं कि देखो, आंख खोलने की बात है ना, श्रीमद् भागवत का हृदयंगम करने की बात है ये। क्या कहते हैं? कहते हैं कि उद्धव जी, इस प्रकार से गृहाशयाक्षिप्त हृदय, घर गृहस्थी के में आशय जिसका डूबा हुआ है, जिसका हृदय आक्षिप्त हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? मूढ़धी ही, अरे उसको अकल ही नहीं है, मूढ़ है। ऐसा घर गृहस्थी वाला जो ऊपर की बातें सोचने वाला है, मूढ़ बुद्धि है, और इसलिए अतृप्तस्तान अनुध्यायन, है ना, वह वहां रह करके भी उनका कुछ कर नहीं पाएगा, न उसको तृप्ति होगी। अतृप्तस्तान अनुध्यायन, तृप्त न होता हुआ उन्हीं का ध्यान चिंतन करता हुआ मौत को मुख में चला जाएगा। अब मर करके कहाँ जाएगा? मृतो अंधम विशते तमः, घोर अंधकार में पहुंच जाएगा। क्योंकि अंते या गति सामति, अंत अवस्था में उसके आगे अंधकार ही अंधकार है, दुर्दशा दुर्दशा है, इसलिए घोर अंधकार को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, गृहे च आशयो वासना युक्तेन, घर में ही जिसका आशय माने अंतःकरण की वासना लगी हुई है, तेन आसर्वता क्षिप्तम हृदयम यस्य, और उस वासना और घर गृहस्थी से उसका हृदय पूरी तरह से खींचा हुआ है ना। यश सह अंधम तमो अचितामसीम योनिम विशते, घोर अंधकार में अत्यंत तामसी योनि में उसका प्रवेश हो जाता है। हरि ओम तत्सत। श्रीमद्भागवते महापुराणे
एकादश स्कंधे भगवदुद्धव संवादे सप्तदशोऽध्यायः। ओम भगवदर्पणमस्तु।